Hello everyone. So this is English for competitive exams 20th capsule. Grammar first. The room is too much small for 6 persons. Small for 6 persons means not enough for 6 persons. Right? No error. This room is small for 6 persons. It is not sufficient for 6 persons. The room. टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर रूम, राइट? बिल्कुल सही है. टू मच स्मॉल, टू मच प्लस एडजेक्टिव, स्मॉल इज एन एडजेक्टिव. दिस इज रॉन्ग. नाउ प्लीज नोट, टू मच इज फॉलोड बाय अ नाउन एंड मच टू इज फॉलोड बाय एडजेक्टिव. मतलब दोनों का सेम है. स्मॉल इज एडजेक्टिव, सो वी शैल यूज मच टू स्मॉल फॉर 6 persons. This room is much too small for 6 persons. यह कमरा 6 लोगों के हिसाब से बहुत छोटा है. याद रखिए, too much is followed by a noun, much too is followed by an adjective. Words. The authorities, fearing a dash of their power, called for a military state in the hopes of restoring order. अधिकारियों को, सत्ताधीशों को डर था कि उनकी सत्ता को लेकर डैश न हो जाए, इसलिए उन्होंने बुलाया एक मिलिट्री स्टेट को. यह मिलिट्री स्टेट का प्रोविजन किया इस उम्मीद में कि वो वापस व्यवस्था कायम कर सकें. सबवर्जन. सबवर्जन का मतलब होता है जब किसी चीज को ओवरथ्रो कर दिया जाए, किसी सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर दिया जाए, अपसाइड डाउन. दैट इज सबवर्जन. प्रीमोनिशन. कोई आशंका, कोई बुरा काम होने का प्री इंडिकेशन. आपको पहले से कोई इंडिकेशन मिल जाए दैट समथिंग रॉन्ग इज गोइंग टू हैपन. दैट इज प्रीमोनिशन. प्रेडिलेक्शन पहले कर चुके हैं एक बार हम. प्रीफरेंस और लाइकिंग. जो आपकी लाइकिंग है या जो काम करना आप पसंद करते हैं वो आपका प्रेडिलेक्शन है. इन्फ्यूजन ही पहले हो चुका है. टू ब्रिंग समथिंग इन, किसी चीज को अंदर लाना. फॉर एग्जाम्पल ब्लड इन्फ्यूज करना. इन्वर्जन इज इनसाइड आउट. इंग्लिश ग्रामर में हम क्वेश्चंस बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं. ही इज स्मार्ट का क्वेश्चन बनता है इज ही स्मार्ट. तो ऑब्जर्व करिए, हम इसको पहले ले आए हैं. दिस इज नोन एज इन्वर्जन. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर? अथॉरिटीज को डर था कि उनके पावर का डैश न हो जाए, इसलिए उन्होंने मिलिट्री स्टेट को तुरंत स्थापित किया. सबवर्जन इज द बेस्ट ऑप्शन. उनको डर था कि कहीं उनका सत्ता पलट न हो जाए. कॉम्प्रिहेंशन. बट जजिंग फ्रॉम इट्स पास्ट मोडस ऑपरेंडी, वॉर इज नॉट गोइंग टू बी इंडियाज ऑप्शन, नॉर एनी फॉर्म ऑफ एस्केलेशन दैट विल अफेक्ट इट्स इकोनॉमी. This is where India acts differently. No knee-jerk reaction that will lead to the kind of war that broke out in 1962. Taken from Indian Express, 30th May. Modus operandi. It's a Latin phrase. Mode of operation. Way of doing. The way something is done. किसी काम को करने का तरीका. Modus operandi. Is not going to be India's option. A wonderful pattern, very very good pattern. Something is going to be somebody's option or somebody's answer or somebody's cup of tea. जैसे मैंने कहा, मैथ्स इज नॉट गोइंग टू बी माई ऑप्शन. मेरा ऑप्शन मैथ्स नहीं होने वाला है. पॉलिटिक्स इज नॉट गोइंग टू बी हर कप ऑफ टी. पॉलिटिक्स में उसको मजा नहीं आएगा. शी विल नॉट बी सक्सेसफुल, शी विल नॉट एंजॉय पॉलिटिक्स. आयुर्वेदा इज गोइंग टू बी इंडियाज आंसर टू कोविड-19. कोविड-19 को भारत का जवाब आयुर्वेद होने वाला है. तो गोइंग टू बी समबडीज ऑप्शन, going to be somebody's answer, going to be somebody's
cup of tea, very very good patterns. Escalation, taking any dispute to the next level, किसी भी विवाद को अगले स्तर तक ले जाना, बढ़ाना, that is escalation. This is where, यही वो जगह है जहां, it's a very good opening of a sentence. This is where कोहली performs better. यही वह क्षेत्र है जिसमें कोहली अधिक अच्छा परफॉर्म करता है. This is where इंडिया comes into picture. यही वह पहलू है जहां भारत तस्वीर में आता है, जहां से भारत की भूमिका शुरू होती है. नी जर्क रिएक्शन, जब घुटने पर चोट लगती है तो बिना सोचे समझे हम कुछ करते हैं. क्विक रिएक्शन, नेचुरल रिएक्शन, ऑब्वियस रिएक्शन जो ज्यादा सोचे समझे बिना किया गया हो, दैट इज नी जर्क रिएक्शन. वॉर दैट ब्रोक आउट इन 1962, ब्रोक आउट का मतलब होता है व्हेन समथिंग स्टार्टेड नेचुरली. समथिंग ब्रेक्स आउट व्हेन इट इज अ रिजल्ट ऑफ अ चेन ऑफ रिएक्शंस एंड एक्शंस. तो समझिए यहां ऑथर ये कहना चाह रहा है कि ये वॉर अपने आप स्टार्ट हुआ था. ओके, पूरा पढ़ते हैं. बट जजिंग फ्रॉम इट्स पास मोडस ऑपरेंडी, पर यदि हम भूतकाल के काम करने के तरीके से जज करने की कोशिश करें तो पाएंगे वॉर इज नॉट गोइंग टू बी इंडियाज ऑप्शन. भारत युद्ध करना नहीं चाहता, युद्ध भारत का विकल्प नहीं होगा, न ही एनी फॉर्म ऑफ एस्केलेशन दैट विल अफेक्ट इट्स इकोनॉमी, और न ही ऐसी कोई बढ़ोतरी विवाद में जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़े. दिस इज वेयर, यही वह क्षेत्र है जहां भारत डिफरेंटली काम करता है या कर रहा है. नो नी जर्क रिएक्शन दैट विल लीड टू द काइंड ऑफ वॉर दैट ब्रोक आउट इन 1962. 1962 में जो युद्ध छिड़ गया था, भड़क गया था, उस तरह का कोई भी नी जर्क रिएक्शन नहीं करना. मतलब ऑथर यहां यह मानकर चल रहा है कि 1962 का वॉर जो हुआ था वो भारत के नी जर्क रिएक्शन का आउटकम था. राइट? इट डज नॉट मीन दैट हम सब एग्री हो इन विचारों से, लेकिन हमें किसी भी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में ऑथर का पूरा पर्सपेक्टिव समझ में आता है यदि हम उनके फ्रेजेस पर ध्यान दें. थैंक यू डियर फ्रेंड्स. देखते रहिए हमारे साथ इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जस्ट 7 मिनट्स डेली टू सक्सेस. हैव अ ग्रेट डे.